हेलो गाइस, साइरस एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। आज आप सबों के लिए हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं कि पत्थर कैसे बनता है, पत्थर के कितने प्रकार होते हैं। आसान भाषा में इसको समझेंगे हम लोग। ये आपका जो पत्थर कैसे बनता है, ये क्लास 7 बिहार बोर्ड क्लास 7 के बुक में है, 2nd नंबर चैप्टर में है भूगोल के। चलिए हम लोग समझते हैं कि पत्थर या चट्टान कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं भाई। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेज को, पढ़ने में सुविधा होगी। चलिए चलिए देखते हैं चट्टान एवं खनिज। ठीक है, चट्टान और एवं खनिज के बारे, दोनों के बारे में जानेंगे, चट्टान और खनिज। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। स्कूल के पास सड़क बन रही थी। पूरी कहानी को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि चट्टान कैसे बनता है, खनिज क्या है। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये पूरी बातें समझ में आएगी कि चट्टान यानी पत्थर कैसे बनता है, खनिज क्या क्या मिलता है हमारे धरती के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थर के ढेर लगे थे। क्या लगे थे? ढेर लगे थे, लगे हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थर के टुकड़े उठा लिए। भाई रास्ता से जा रहा था स्कूल, रास्ते में बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे रोड बनाने के लिए, बच्चे पत्थरों को उठा लिए। कुछ ने तो अपने जेब में भी रख लिया, खेलने के लिए बच्चे रख लेते हैं। सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत लेकर गया स्कूल में। भाई देखिए क्या होता है। शिकायत करने आया, मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़े देर बाद आने को कहकर बोले वो सड़क बनाने वाले व्यक्ति को कि भाई आप थोड़ी देर के बाद आना। और मास्टर साहब बच्चों को संभालने में लग गए। आगे देखिए क्या होता है। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। ये मास्टर साहब ने प्रार्थना के बाद में बच्चों से कह दिया। भाई बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे सोच में पड़ गए, भैया पत्थर हम अपने घर में कैसे बना सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, देखिए पत्थर बनता कैसे है। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी बच्चे सोच में पड़ गए। भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे? सभी के मन में यही प्रश्न था, सभी बच्चे के अंदर यही प्रश्न था कि पत्थर भाई घर पे कैसे बनेगा। मास्टर साहब ने बोल दिया कि घर से बना के लाना है, घर से कैसे बनेगा। आखिर विजय से नहीं रहा गया। विजय नाम का एक छात्र था, उसे नहीं रहा गया। वह पूछ बैठा कि सर पत्थर घर में थोड़ी ही बनते हैं। पूछा मास्टर साहब से, घर में थोड़ी ही बनते हैं, फिर हम भला कहां से बना पाएंगे? हाँ यही तो बात है। उन्होंने पूछा ये पत्थर आते कहां से हैं जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंकते हैं? रोज बिकते हैं आप स्कूल आते वक्त। आगे देखिए, अब सब बच्चे सब आवक रह गए। सबके मन में यह उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर कहां से आते होंगे, कहां से आते होंगे और ये पत्थर बनता कैसे होगा। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूं, वे ही बताएंगे कि ये पत्थर कहां से और कैसे आते हैं। यह कहकर उन्होंने एक नरेंद्र को भेजा, सड़क बनाने वाली कंपनी के उस व्यक्ति को बुलाने भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया था। जो थोड़ी देर पहले रोड बना रहे वाली जो कंपनी थी, उसके जो आदमी थे वो आके कंप्लेन किया था कि देखिए बच्चा सब हमारे पत्थर को उठा के इधर उधर बिक रहे हैं, कितना तो नाला में बिक रहे हैं, कितना जेब में डाल ले रहे हैं। उसी को मास्टर साहब बुलाने के लिए भेजे। देखिए उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधे प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहां से लाते हैं भाई बताओ, रोड बनाने वाले व्यक्ति से। अब देखिए आगे सुनिए क्या होता है। उसने बताया कि दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं, उन्हें हम कहां से मंगाते हैं? करबंदिया से मंगवाते हैं, करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थर को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। ये रोड बनाने वाले कंपनी के व्यक्ति बता रहे हैं। पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। जरूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मंगवाए जाते हैं। इन पर काफी लागत आती है, इसीलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखराने से मना करता हूं। यह कहकर वह चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे, क्योंकि बच्चे तो भीग रहे थे पत्थर को इधर उधर। आगे सुनिए,
आगे क्या हुआ? धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, मास्टर साहब ने कहा। वे मास्टर साहब ने उन्हें विदा किया। देखिए, अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुना आपने, ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं और ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। मास्टर साहब ने बताया। संजीदा पूछ बैठी, सर क्या चट्टानें अलग अलग होती हैं? बच्चे हैं भैया, उसके दिमाग में इस तरह की बातें तो चलेगी कि भाई बताइए कि चट्टानें अलग अलग होती हैं, चट्टानें पत्थरें अलग अलग होती हैं। हाँ, शिक्षक ने गंभीरतापूर्वक कहना शुरू किया कि चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तब भाई याद रखिएगा, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, यानी पत्थर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देख लिए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार है? अग्नीय चट्टान, औषधि चट्टान, एक होता है रूपांतरित चट्टान। अग्नीय चट्टान, धरती के अंदर से ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसके जो लावे निकलते हैं, मैग्मा निकलता है, उसको ठंडा होने के बाद जब चट्टान वो बनते हैं, उसे अग्नीय चट्टान कहा जाता है। औषधि चट्टान पानी के अंदर या पानी के बाहर तलछट में जमाव के कारण बनता है। और अग्नीय और औषधि चट्टान के मिलने से कौन सा चट्टान बनता है? रूपांतरित चट्टान बनते हैं। चलिए, इधर एक बॉक्स में दिया हुआ, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। चट्टानें खनिजों का एक समुच्चय होती है। चट्टानें विशेष में अलग अलग खनिजें मिलती है, जैसे चूना पत्थर एवं क्ले की अधिकता होती हैं, तो ग्रेनाइट में फेल्डस्पर एवं क्वार्टराइज की प्रधानता भी होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई, हम अग्नीय चट्टान को देखते हैं। सबसे पहले अग्नीय चट्टान, अभी हमने कहा कि पत्थर कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा मेरे साथियों, पत्थर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो है वह अग्नीय चट्टान है। देखिए अग्नीय चट्टान कैसे बनते हैं, अग्नीय पत्थर कैसे बनता है, देखिए सुनिए आप लोग। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे अग्नीय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? अग्नीय चट्टान कहते हैं। और इसमें परत नहीं होती है। आपसे पूछा जाएगा कि अग्नीय चट्टान में परत होती है कि नहीं होती है? बोलिएगा, अग्नीय चट्टान में कभी परत नहीं होती। अग्नीय चट्टान में क्या नहीं होती? परत नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा। बल्कि इसमें क्या पाए जाते हैं? रावा पाए जाते हैं भैया, रावा पाए जाते हैं। इसको मार के या हथौड़िया से इसको पीस के पाउडर नहीं बना सकते। इसमें कितनों भी मारिएगा, तोड़िएगा तो ये रावा के रूप में ही रहेगा। रावा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने अग्नीय चट्टान के रावे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। ग्रेनाइट कैसे बनता है भैया? ये धीरे धीरे जमता है। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे है कि पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती हैं, इसलिए इसमें रावे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट, ऑब्सिडियन। ये सब क्या है? ये भी अग्नीय चट्टान है, लेकिन ये धरातल के ऊपर जम के बना है, इसलिए इसके जो रावे होंगे वह महीन होंगे। लेकिन जो धरातल के अंदर जम के बनेगा अग्नीय चट्टान, उसके रावे बड़े होंगे और अग्नीय चट्टान में किसी भी प्रकार का परत नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एक तो हम लोग जान गए कि एक प्रकार ये होता है पत्थर का। दूसरा देखते हैं औषधि चट्टान। ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती है। पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर बनता है। एक पानी के अंदर बनता है और एक पानी के बाहर बनता है, जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परत आपस में जुड़ जाते हैं। ये आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और इसे औषधि चट्टान का निर्माण होता है। औषधि चट्टान का निर्माण करती है। जैसे चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर औषधि चट्टान है। चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनाया जाता है। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर जमीन महीन अवसाद परत दर परत जमता जाता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे औषधि चट्टान का निर्माण होता है। जैसे बालू, पत्थर, सेल, ये सब क्या है? औषधि चट्टान का उदाहरण है। यह हम लोग देखे दूसरे प्रकार के पत्थर को देख लिए। आप देखिए तीसरे प्रकार का पत्थर कौन सा है? यह है रूपांतरित चट्टानें। जब अग्नीय या परतदार चट्टान में ताप या दाब या
दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है। भाई बदलता किसके कारण है? दाब और ताप के कारण। परतदार चट्टानों में ताप या दाब या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रूपांतरित चट्टान। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान है मेरे साथियों। संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है। चूना पत्थर भैया, चूना पत्थर सॉरी, यह भी क्या है? रूपांतरित चट्टान है। अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। ठीक है, इन्हें क्यांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित चट्टान का दूसरा नाम क्या है? क्यांतरित चट्टान। ठीक है साथियों, हमने अभी देखा कि चट्टान कितने प्रकार के, पत्थर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। और पत्थर बनता कैसे है यह भी हमने बताया। ध्यान से सुनिएगा आगे। और अगला प्रश्न मंटू ने किया कि सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया, गुण अलग अलग होते हैं। शिक्षक ने बताया भैया गुण अलग है, बनने का प्रक्रिया अलग है, तो इसके नाम भी क्या है? अलग है। और हाँ, एक मजेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे आ जाएं। चट्टान के परत हैं, एक नीचे चट्टान है, ऊपर चट्टान है, बीच में क्या आ जाए? पौधा आ जाए, जानवर आ जाए या कोई जीवाणु आ जाए, दब जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, वह दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्ष में ठोस रूप में, कौन सा रूप में? सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूपों में बदल जाते हैं। तब इन अवशेष जीवाश्म कहा जाता है। इस अवशेष को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसको जीवाश्म कहा जाता है। देखिए, अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में कट छांट होती रहती है। काट छांट क्या होती है? अपरदन के कारण उसमें काट छांट होती रहती है। चलिए साथियों आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि मंजू भी बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा ही जीवाश्म देखा है। आप पटना म्यूजियम में जाइएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो पेड़ की शकल का है, बिल्कुल सही कह रही हो, वह पेड़ का ही जीवाश्म है। किसका जीवाश्म है? पेड़ का जीवाश्म है। और पत्थर के बीच में दबे दबे वह भी पत्थर हो गया है। अगर आप भी इंसान हैं लेकिन 2 पत्थरों के बीच में पड़ जाइएगा, दाब और ताप के कारण, आप भी दबाव और ताप के कारण आप भी पत्थर बन जाएंगे, जीवाश्म बन जाए। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ ये कैसी चट्टानें हैं? बच्चे ने एक साथ चिल्लाया उठे और ये कहा कि रूपांतरित चट्टान है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमेशा घरों में जो सिलबट है, जो चकड़ी है, जिसमें सिलट जिसमें मसाला पिसाया जाता है, चकड़ी है जहां तक बोला जाता है, ये बच्चों ने बोल उठे कि ये कौन सा चट्टान है मेरे लाल? औषधि चट्टान है। जो हमने कहा बताया कि पानी के अंदर या पानी के बाहर तलछट में छोटे छोटे कण के जमने से बना है। बालू पत्थर का उदाहरण है। तब तो ये चट्टान हमारे बड़े काम का है कि नहीं है? है। तो सर बच्चे सभी, हाँ ना सर? बच्चे बोले। ठीक है, तो आप लोग भी, छोटे बच्चे जो भी देख रहे हैं, वो आप लोग पत्थर को बर्बाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि पत्थर को लाने में बहुत खर्चा आता है। अब पत्थर कैसे बनता है आपको अभी हमने बताया। अब आइए हम लोग बात करते हैं खनिज के बारे में। हाँ, इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज भी पाए जाते हैं। ये चट्टान जो है पत्थर है, इसी में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक एवं भौतिकी गुण होता है। हर एक खनिज का क्या होता है? अपना एक रासायनिक गुण होता है, भौतिकी गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम के होते हैं, भूभर्ग से ही निकालते हैं और मूल्यवान होते हैं। इसीलिए इसे रत्न गर्भ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्न गर्भ भी कहा जाता है। खनिज का वर्गीकरण करते हैं। खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के, एक धात्विक खनिज होते हैं, एक अधात्विक खनिज होते हैं। भाई धात्विक खनिज को देखते हैं। 2 प्रकार के धात्विक खनिज होते हैं, एक लौह युक्त, एक अलौह युक्त। लौह युक्त खनिज में क्या आएगा? लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि आ जाएंगे। अलौह युक्त खनिज कौन सा है? तो सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि आ जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे देखिए अधात्विक खनिज देखते हैं। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के हैं, एक कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। कार्बनिक कौन है? तो कोयला है। भाई कोयला को जलाइएगा तो धुआं निकलेगा, कार्बन निकलेगा। पेट्रोल इत्यादि ये कार्बनिक है। अकार्बनिक कौन सा है? तो अबरक है, ग्रेफाइट है इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर ने उंगली में पहनी सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का
क्या है? द खनिज है। सोना भी एक प्रकार का क्या है? खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ यह पायल कौन से खनिज से बना है? बच्चों ने चिल्लाया और बोला कि पायल चांदी का बना हुआ है। यह भी क्या है? खनिज है, चांदी। शाबाश, अब तो आप समझ गए ना कि खनिज और चट्टान हमारे कितने काम के आते हैं। सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, जी सर। अब तो आप सड़क किनारे के पत्थर को बर्बाद नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, सभी ने एक साथ बोला। देखिए, पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टानों और खनिज के बारे में बहुत कुछ जाना। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकल गए क्योंकि घंटी बज चुकी थी। और आज का वीडियो हम भी यहीं समाप्त करते हैं। इसी चैप्टर का चट्टान से रिलेटेड, खनिज से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रश्न है इस चैप्टर के अंदर, उसको हम अगले वीडियो में करा देंगे, क्योंकि अगर उसको करा रहे हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए हम विदा लेते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।